जय मसीह की सबको परमेश्वर आपको आशीष दे। शिफा चर्च मिनिस्ट्री की ओर से मैं परमेश्वर का दास एक बार फिर से परमेश्वर का पवित्र वचन लेकर आपके सामने हूँ। हम मिल के परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर के वचनों को सीख सकें, परमेश्वर के वचन का ज्ञान पा सकें, क्योंकि बाइबल जो हमें बहुत तेजी से बताती है, इस वचन को बहुत आनंद से बताती है। इस वचन को हमने अपने जीवन में सीखना है। हालेलुया। क्योंकि हर वचन जो परमेश्वर का हमें दिया गया है उसको सीखना है, उसको मानना है, उसके अनुसार हमने आगे चलना है। हालेलुया। इसीलिए जल्दी आप सब ऑनलाइन हो सकते हो, दूसरों को शेयर कर सकते हो परमेश्वर का वचन, ताकि हम जल्दी से परमेश्वर के वचन के द्वारा आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आगे बढ़ सकें और हम अपनी ज़िंदगी में हर परेशानियों से बाहर आ सकें। हर जो परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए रास्ते खोले हैं उस पर हम चल सकें। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई हैं, हमें बताई हैं, हमें चलने के लिए बोला है, और हम कई बार उस पर नहीं चल पाते, मगर फिर भी परमेश्वर हमें उन बातों पर चलने के लिए खड़ा करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें मार्गदर्शन दिखाता है कि आप खड़े रहो और चलो। आप तूफान को, विपत्ति को, बुरी बातों को आते हुए अपनी ओर घबरा मत जाना, क्योंकि उस समय वो विपत्ति, वो घबराने वाली बातें आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि आप उसमें से बाहर निकल आओगे समय से। और आज बहुत एक जरूरी वचन जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, बहुत अच्छा संदेश जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, वो संदेश ऐसा है कि जो आने वाले समय में, आने वाले हम वक्त में, आने वाले फ्यूचर में इसको जल्द पूरा होते हुए देखने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि ये सब वचन जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें आज से हजारों साल पहले बाइबल में से लिखकर दिए हैं, उसको पूरे होने का समय जो है वो बहुत निकट आ गया है। इसलिए बहुत करीब है वो समय। उस समय के मुताबिक हमें चौकस रहना चाहिए, हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, हमें ज्ञानवान बनना चाहिए, हमें हर बनवाने वाली रूह से सावधान रहना चाहिए और परमेश्वर के वचन के द्वारा चलने का प्रयास करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए याद रखो कि आज हम परमेश्वर के वचन से बहुत सी बातें सीखेंगे, और खास एक कहानी जो सच्ची होने वाली है, हालेलुया, बाइबल में से, जो कि यीशु ने अंत के दिनों में अपने लोगों को सिखाई कि जब इन बातों को आप होते हुए देखना धरती पर, तो जान लेना कि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, बहुत करीब है। हालेलुया। जब ये बातें जो बाइबल में लिखी गई हैं उसको इस संसार में, अपनी लाइफ में होते हुए आप देखोगे, तब आप जान लेना कि खुदा का बेटा, पैगंबर, वो यीशु आने वाला है। हालेलुया। वो खुदा का बरला जिसे कहते हैं वो आने वाला है। वो हमें बचाने के लिए, हमें लेके जाने के लिए आने वाला है। हम बाइबल में से वचन को सीखेंगे आज। जैसे हम मत्ती की किताब में देखते हैं, उसका मैथ्यू चैप्टर 24, हम उसका 24 अध्याय जब सुनते हैं, बाइबल में से पढ़ते हैं, तो बहुत सी बातें जो हमारे जीवन में होने वाली हैं यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। याद रखो कि जब लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि यीशु आने वाला है, तब यीशु पैदा होने वाला है, यीशु आने वाला है, वो भविष्यवाणी पूरी होने वाली, लोग विश्वास नहीं करते थे, तब यीशु आया। अब भी लोग विश्वास नहीं करते कि यीशु आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा, कोई टाइम नहीं है, अभी यीशु आने वाला है अभी। इसलिए हमें
चौकसी से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। याद रखो कि आज का वचन हमारे लिए एक एक जो इसका पंक्ति है, शब्द है, हमें सीखने के लिए हमारी मदद करता है। आमीन। यहां पर लिखा है, मैं पहली इसे आपके लिए पढ़ूंगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि यह बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। चेलों ने एक पर्सनल जगह पर ले जाकर यीशु से कुछ बातें की और यीशु से पूछा कि हमें ये सिखा और हमें बता कि तेरा आना कब होगा और इस जगत का अंत कब होगा। कई बार चेले यीशु को पर्सनली ले जाते थे, कई बार उसको अलग जगह पर ले जाते थे, अलग पर्सनली बातें करते थे, और जो बातें होने वाली है चेले सीखते थे यीशु से। यीशु के पास बैठते थे, यीशु के पास उनकी आवाज सुनते थे और कहते थे कि हमें सिखा, हमें प्रार्थना करनी सिखा, हमें ये बातें सिखा जो होने वाली हैं, जो धरती पर आने वाले समय में होने वाली है, वो आज हमें सिखा। हालेलुया। कई बार यीशु के चेले जो थे यीशु को एकांत में, पर्सनल में बैठाकर सारी बातें सीखते थे। आज हमें भी परमेश्वर की वचन से पर्सनली सीखना चाहिए, पर्सनली प्लान करने चाहिए, तब हमें पता लगता है कि खुदा यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। यहां पर लिखा है, चेलों ने कहा यीशु से पर्सनली उसको बुलाकर, उसको एकांत में ले जाकर हमें बता जगत का अंत कब होगा, क्या क्या चिन्ह होंगे, क्या क्या तब बातें होंगी कि जगत का अंत होगा। आपको पता है जगत का अंत जल्द होने वाला है। यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। क्या आपने कभी ध्यान किया है, अगर वो कल आ जाते हैं, अगर वो आज आ जाते हैं, तो हम क्या उसकी आराधना, उसके वचन, उसकी स्तुति में, आज्ञाकारी में और परमेश्वर के वचन में बने हैं? तो बने हैं तो परमेश्वर हमें बनाई रखेगा और हमें आगे चलाएगा। आज की प्रार्थना मैं इसी आधार पर आपके लिए करने जा रहा हूं। याद रखो, जो लोग ऑनलाइन हो रहे हैं ऑफलाइन मत होना, क्योंकि आज परमेश्वर का पूरा ज्ञान आप ले सकते हो यहां पर। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है, मैथ्यू ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ मत्ती 24 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 1 और 2 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ कि चेलिया ने यीशु ਨੂੰ पर्सनली जाके पूछा, और यहां पर क्या पूछा कि जगत का अंत कब होगा, ये चिन्ह हमें दिखा, ये चिन्ह हमें प्रकट कर। चौथी आयत में क्या लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे हो गए जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। यीशु ने पहला ये उनको चिन्ह दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह, फर्स्ट चिन्ह। कुछ चिन्हों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज बाइबल में से। ये पहला चिन्ह था कि मेरा नाम लेकर लोग कहेंगे कि मैं मसीह हूं, लोग कहेंगे कि मैं अच्छा हूं, मेरे पास ये वरदान है, मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं यीशु का बहुत करीब से जानता हूं। याद रखें कि ऐसा आपको कहने वाला आपको भरमा लेगा, आपको फंसा देगा। अंत के दिनों में ये पहला चिन्ह यीशु ने बोला कि जगत में बहुत से उठ खड़े होंगे जो कहेंगे, क्या कहेंगे, कि मैं खुद ही यीशु हूं, मैं यीशु से भी बड़ा हूं। याद रखो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी सिस्टर, ब्रदर्स, मेरे एल्डर, जूनियर, डॉटर, सन, खुदा ने आपसे लव किया है, प्यार किया है। आप एक दूसरे से प्यार करो, क्योंकि प्रभु का वचन पूरा होने जा रहा है। भरमाने वाले लोग, भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं धरती पर निकल आई हैं। आज जो कलीसिया में जा रही हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को इधर उधर भटका रहे हैं, ये सारे चिन्ह हैं यीशु के आने के। और हमें चौकस रहना चाहिए, हमें वफादार रहना चाहिए, हमें मैच्योरिटी में रहना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन पर आधारित रहना चाहिए, हमें परमेश्वर के पीछे ईमानदारी, वफादारी और पवित्रता से और आगे बढ़ना चाहिए। भरमाने वाले
को हमें सुनना नहीं चाहिए, भरमाने वाले को हमें अपने जीवन में कभी भी एंट्री नहीं देना है। इसलिए याद रखो कि आज का वचन, यीशु ने पहला चिन्ह बताया कि मेरा नाम लेकर वो प्रार्थना करने वाले होंगे, वो ऐसा लगेंगे कि वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वो अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, वो ये हमें कह रहे हैं ये बातें करो, ये बातें पकड़ो, ये इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, इसको पकड़ो। कुछ बातें बाइबल में से निकाल कर आपको कहेंगे यही बातों पर आप ध्यान रखो, नहीं, वो भरमाने वाले होंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक एक जो वचन हमें ज्ञान देता है, समय के मुताबिक चमत्कार, शिफाएं, चंगियाइयां, बरकतें और मतलब परमेश्वर का ज्ञान जो है हमें रिसीव करना चाहिए। सब ज्ञान, चंगियाइयों का ज्ञान, वरदानों का ज्ञान और वचन का ज्ञान, पवित्र आत्मा का ज्ञान, ऑयल मीटिंग का ज्ञान, फैमिली मीटिंग का ज्ञान, हमें शुभ समाचार का ज्ञान, सब होना चाहिए। कंप्लीट वचन परमेश्वर का हमने सीखना है, अधूरा वचन नहीं सीखना है, एक तरफ से नहीं सीखना बल्कि हर एक तरफ से सीखना है। इसको एक राउंड लगाकर हर तरीका बाइबल का हमें सीखना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप एक ही तरीके से बाइबल को सीखते जाएं और नाश हो जाएं। परमेश्वर कहता है कि आपने अगर उद्धार पाना है तो हर तरीका बाइबल का सीखो, हर परिस्थिति का सामना करना सीखो और हर वचन को अपनी जिंदगी में लागू करना सीखो। यह पहला चिन्ह था जब यीशु ने कहा कि भरमाने वाले निकल आएंगे, सावधान रहना, केयरफुल रहना। मैंने संडे में बोला कि सबसे बड़ी बीमारी क्या है? शक की, बहम की। ये बीज जब किसी के अंदर बीजा जाता है, इससे सावधानी बस बरत सकते हैं। यहां पर जब इसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से होंगे ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। 6 आयत में लिखा है, तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। आमीन। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा आप झगड़ा देखोगे, लड़ाई देखोगे, लड़ाइयों की आवाजें सुनोगे, लड़ाई, यहां पर लड़ाई, वहां पर लड़ाई, इस चीज पे लड़ाई, देश देश पे लड़ाई। हम देखते हैं जैसे अभी भी लड़ाई लगी हुई है कई देशों में। हालेलुया। यूक्रेन में लड़ाई लगी हुई है, वहां पर लोग तड़फ रहे हैं, बचने के लिए भाग रहे हैं इधर उधर, बहुत से लोग नाश हो रहे हैं। ये किसका चिन्ह है? क्यों ये लड़ाई पर लड़ाई हो रही है? कौम जाति जाति पर और कौम कौम पर क्यों चढ़ाई कर रही है? क्यों लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं? क्योंकि मसीह का वचन पूरा हो रहा है, मसीह का समय निकट आ रहा है, मसीह यीशु आने वाले हैं। इसलिए वी आर रेडी। हालेलुया। अपने आप को मेरे साथ मिलकर तैयार करें ताकि हम इन परिस्थितियों में खड़े होकर प्रभु का वचन पूरा करते हुए हम चल सके, बने रह सके, हमें कोई तोड़ ना सके, हमें कोई पीछे हटा ना सके। और एक जज्बा, एक जुनून हमारे अंदर, परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर एक जुनून हो। इस वचन को जब आप पूरा होते हुए देखो, तब आपका जुनून जो परमेश्वर के ऊपर है वो आपकी हेल्प करेगा। हालेलुया। एक जुनून जो है ना, हमें तरक्की पर लेकर जा सकता है, एक जुनून हमें सफलता में लेकर जा सकता है, एक जुनून जो परमेश्वर की सेवा का है हमें आगे बढ़ा सकता है। वो जुनून इस समय जब वचन पूरे होंगे तब हमारी हेल्प करेगा कि उस जुनून को लो कि यीशु आने वाले हैं, मैं उसके लिए रेडी हूं, मैं उसके लिए तैयार हूं। हर वचन को गंभीरता से लो, एक भी वचन ऊपर से मत लो, कोई भी इसमें घटा जा कुछ भी बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का वचन जैसा है वैसा ही रहेगा। लड़ाई पर लड़ाई आप होते हुए देखोगे, घरों में भी शुरू हो जाएगी, कलीसिया में भी शुरू हो जाएगी, रिश्तेदारों में शुरू हो जाएगी, समाज में शुरू हो जाएगी और हमारे देश में शुरू हो जाएगी, कंट्रियों में शुरू हो जाएगी, अलग अलग स्टेटों में शुरू हो जाएगी। ये लड़ाई ऐसी होगी कि प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए हमें शिक्षा देकर जाएगी। और ये लड़ाई हम आज देख रहे हैं, ये झगड़े हम देख रहे हैं। याद रखो कि ये यीशु के आने का चिन्ह है। मैंने पहला चिन्ह बताया, यीशु का नाम लेकर लोग निकलेंगे।
हमें भरमाएंगे, झूठी शिक्षा देंगे। और दूसरा मैंने बताया कि लड़ाई पर लड़ाई आप देखोगे, कुछ झगड़े देखोगे होते हुए, तब जान लेना कि यीशु जल्द आने वाले हैं। और उसके बाद क्या होगा, बड़े ध्यान से सुनना। 7 वचन में लिखा है, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूकंप होगा। हालेलुया। यहां पर यीशु ने कुछ और चिन्ह के बारे में बताया है। चिन्हों को देखें। जिसकी जिंदगी में चिन्ह नहीं है, जो चिन्ह को देखकर अपनी लाइफ नहीं जी रहा, जो बाइबल के चिन्हों को नहीं समझ पाता, वो धोखा खा लेता है। वो धोखा खा लेता है। हमें चिन्ह के मुताबिक चलना है। यहां पर लिखा है, जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। न्यूज देखकर देखो, हर रोज न्यूज में कहीं भूकंप आ गया है, कहीं किसी राज्य को गिरा दिया है, जगह जगह काल पड़ रहे हैं। जहां जहां भूकंप आ रहे हैं वहां वहां काल भी पड़ते हुए देख रहे हैं। लोग की भूख के मारे तड़फ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। और ये बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। हम देखते हैं कितनी महंगाई बढ़ रही है, सब चीजों का रेट बढ़ रहा है। एक समय ऐसे आने वाला है कि सब चीजों का काल पड़ जाएगा। तब हमें कौन संभालेगा? कौन से वचन पर हमने खड़े रहकर वहां पर यीशु के पीछे चलना, यीशु का नाम लेंगे, इसी चिन्हों पर। अगर आप चिन्ह को समझते हो तो चिन्ह ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये सारे वचन पूरे होने जा रहे हैं। चिन्ह हमें ये इशारा कर रहे हैं और बाइबल हमें ये इशारा कर रही है। झगड़े बढ़ने वाले हैं, मनमटा बढ़ने वाले, भरमाने वाले निकलेंगे। कलीसिया में भी आ सकते हैं, कलीसिया के बाहर भी रह सकते हैं, अविश्वासी हो सकते हैं, विश्वासी हो सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें बहुत डीपली करीब से सीखनी है, सारी बातों को, जिसको हमने डीपली सीखना, जिसको कभी भी छोड़ना नहीं है, जिसको पकड़े रहना है। इस डोरी को पकड़े रहना है। हमें छुड़ाने की कोशिश की जाएगी, हमें पकड़े रहना है। जो पकड़े रहेंगे वो कामयाब होंगे, उनकी लाइफ बढ़ेगी, उनकी जिंदगी बढ़ेगी, उसकी उम्र बढ़ेगी। और बाइबल में लिखा है, संकटों में, तंगियों में, गरीबी में वो खड़े रहेंगे। आगे मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, ताकि और हम भूकंप भी हम देख रहे हैं, भूकंप भी आ रहे हैं। और ये जब हम इसकी 9 आयत को देखते हैं, 8 आयत को देखते हैं, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। हालेलुया। ये सब बातें जो चिन्ह यीशु ने अपने चेलों को पर्सनली सिखाए, और ये बातें पर्सनली सिखाए, तो यीशु के चेलों ने सीखा कि जब आप ये बातें आते हुए देख रहे हो, तब ये पीड़ाओं का आरंभ होगा। यहां पर पीड़ाएं खत्म नहीं हो गई और संकट खत्म नहीं होगा, बल्कि इनका आरंभ होगा। ये स्टार्टिंग में आपको मिलेंगे। याद रखोगे, इन पर हम किस समय जीत पा सकते हैं? जब हमारे अंदर खुदा का वचन भरा होगा, जब हमें खुदा की सामर्थ मिली होगी, जब हमें खुदा का अभिषेक मिला होगा। यीशु ने हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जीत हासिल की, क्योंकि उसके अंदर वरदान, शक्ति, ताकतें और सामर्थ भरी हुई सी। मेरी बेटी, जब ये समय आते हुए तू देखे, तब अपने आप को स्ट्रांग करना, अपने आप को मजबूत करना, वचन के द्वारा खड़े रहना, वचन के द्वारा मेरे बेटे खड़े रहना। इधर उधर की बातें मत सुनना, जो वचन हमें सिखाता है उस पर अटल रहना, तब तू धोखा नहीं खा पाएगा, तू धोखा नहीं खा पाएगी। यहां पर क्या लिखा है, मैं आगे आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये पीड़ाओं का आरंभ है। 9 आयत में लिखा है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। याद रखो कि तुम्हें पकड़वाया जा सकता है, तुझ पर झूठे इल्जाम लग सकते हैं और तुझे मार भी डाला जा सकता है। और क्या होगा कि यहां पर क्लियर लिखा है
मेरे नाम के कारण आप खुदा के भवन में जा रहे हो, परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, खुदा के पीछे चल रहे हो, तो लोग हो सकता है कि आपसे बैर रखें, हो सकता है कि लोग आपसे बैर रखें, आपसे ऐसे बैर अपने दिल में रखें, लोग आप पर बुराई सोचें, बुरा करने के लिए सोचे। याद रखना कि उस समय आपने प्रभु के वचन को एक्सेप्ट कर आगे चलना है, क्योंकि ये पीड़ाओं का आरंभ है, ये ट्रूथ है, ये सच्चाई मैं आपको एक बयान कर रहा हूं। ये हर एक पर हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है। ऐसे नहीं खुदा के खादमों पर नहीं होगा, सेवकों पर नहीं होगा, उन पर भी होगा, मुझ पर भी हो सकता है। क्लेश बढ़ेगा, सब कुछ हमें परमेश्वर का वचन तब ज्ञान देकर खड़ा करेगा और हमारे सपोर्ट में, हमारी गवाही में वो खड़ा करेगा हमें। आमीन। यहां पर लिखा है कि लोग आपसे बैर रखेंगे। जब आप चर्च जाना शुरू करेंगे, वर्शिप करनी शुरू करेंगे, दासों को घर बुलाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो लोग आपसे बैर रखेंगे। ये क्या कर रहे हैं, ये कहां चले गए, ऐसी भिन्न भिन्न बातें आपसे कहेंगे जिनको आपने कभी सुना भी नहीं, वो भी आपसे बातें कहेंगे। उस वक्त आपको क्या याद आना चाहिए? केवल परमेश्वर का वचन, केवल परमेश्वर की सामर्थ, केवल परमेश्वर के सामर्थी वचन। कि ये वचन क्यों बोल रहे हैं लोग? क्योंकि हमारा राजा दूल्हा यीशु आ रहा है, हमारा राजा दूल्हा यीशु आ रहा है, इसीलिए मुझे सताया जा रहा है, इसीलिए मुझे नीचा गिराया जा रहा है, इसीलिए मुझ पर इल्जाम लग रहे हैं, इसीलिए लोग मुझसे बैर रख रहे हैं, इसीलिए अन्य जाति के लोग के जो अविश्वासी है वो आपसे खैर खा रहे हैं, इसीलिए वो आपको पकड़वा रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपके लिए मारने का प्लान बनाया है। क्योंकि राजा यीशु आ रहा है, क्योंकि राजा यीशु के आने के चिन्ह पूरे हो रहे हैं। हालेलुया, राजा यीशु के आने के चिन्ह पूरे हो रहे हैं, इसलिए आप तैयार हो जाओ इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए। आमीन। क्योंकि आने वाला समय जो है बाइबल अकॉर्डिंग यही बता रहा है, चिन्ह तो ये इशारे कर रहे हैं, हमें प्रभु का वचन तो ये बोल रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। तो ऐसा होने जा रहा है, आप उसके लिए अपने आप को तैयार करो, अपने आप को रेडी करो कि हम इन समयों को देखने के लिए, इन परिस्थितियों को देखने के लिए आज ही पवित्र आत्मा अपने आप को तैयार करते हैं, आज ही होली स्पिरिट अपने आप को तैयार करते हैं। जो तैयारी रहेंगे यीशु उनको अपने साथ लेकर जाएगा। जिनकी मशालें जगती होंगी, जिनको परमेश्वर का वचन पता होगा, वो यीशु के पास जाएंगे। वो दुल्हन यीशु की बनेगी जो अपने लिए सबसे ज्यादा वचन को इकट्ठा कर रहा है। कई लोग संडे को नहीं आ रहे, संडे को वचन नहीं सुन रहे, वर्शिप नहीं कर रहे। जब वचन का काल पड़ेगा, वर्शिप का काल पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? आज खुल्लम खुल्ला हमें वचन की स्टडी दी जाती है, ऑनलाइन भी दी जा रही है, ऑफलाइन भी दी जा रही है। इसको लो, बहुत ज्यादा लो, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लो। हालेलुया। जितना लोगे उतना स्ट्रॉन्ग परमेश्वर के वचन के द्वारा आप डिसीजन लोगे, आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में और अपनी जिंदगी में। आप सक्सेस को देखोगे, कामयाबी को देखोगे, एक तरक्की को देखोगे, एक ऊंचे स्थान को देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा मैं ऊंचों को ऊंचा करूंगा। परमेश्वर ने यही कहा मैं हलीमों को, दीनों को, जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, उसको मैं ऊंचा करूंगा। आमीन। याद रखो, जहां पर भी बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने छोटों को ऊंचा किया, निकम्मों को ऊंचा किया, गिरोहुओं को उठाया। और परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि जो ऊंचे दिखा रहे थे, जो घमंडी थे, मैंने और उनको ऊंचा कर दिया। नहीं, बाइबल में लिखा है कमंडियां दे तख्त यीशु मसीह ने हिला दिते। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਨਰਮ परमेश्वर के वचन के मुताबिक करते, परमेश्वर उन्होंने उच्चा करता है। हालेलुया। ये बाइबल में बार बार शब्द आता है, वो दीनों को ऊंचा करता है, दीनों को ऊंचा करता है। एक बार अपने आप को दीन कर कर तो देखो, इतनी ऊंचाई आएगी कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य से आगे बढ़ोगे। यह ज्ञान है परमेश्वर का, ये चिन्ह है परमेश्वर के आने के। याद रखो, जाति जाति के लोग आपसे बैर रखेंगे, घबराना मत, डरना मत, अपना विश्वास घटाना मत, क्योंकि उस समय आपकी परीक्षा
आपके निकट होगी, आपने वहां से कामयाब होकर निकलना है। मेरी प्रार्थना हर बेटा हर बेटी वहां से कामयाब होकर निकले और स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके, खुदा के आराधनालय में, खुदा की सामर्थ से इन हेवन में वो प्रवेश कर सके। 10 आयत में क्या लिखा है? तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। हालेलुया। 10 आयत में लिखा तब बहुत से ठोकर खाएंगे। देखो, बहुत लोग वहां पर ठोकर खा जाएंगे जब इन वचनों का खुदा की सामर्थ्य से खुलासा होना शुरू हो जाएगा, प्रैक्टिकल रूप ना करना पड़ेगा। जब दुनिया में ये वचन खुदा का पूरा होना शुरू होगा, तब पता चलेगा कि कौन खड़ा रहता है, कौन पीछे हट जाता है, कौन परमेश्वर की आराधना में खड़ा रहता है, कौन यीशु के पीछे चलने का तब भी फैसला करता है। जब अच्छा था तब तो सब चल रहे थे, जब बुरा हो जाता है परमेश्वर बोलता है तब। थैंक यू जीसस। कुछ सिग्नल वीक है मगर सब जुड़े रहना, क्योंकि मैं जल्द प्रार्थना आपके लिए शुरू करने जा रहा हूं। बहुत से 11 में लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अनंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक बना रहेगा, अंत तक धीरज धरेगा, उन्हीं का उद्धार होगा। जो अंत तक बना रहेगा, परमेश्वर का यह वादा, प्रॉमिस है आपके लिए। ये यीशु की भविष्यवाणी है आपके लिए, सच्ची भविष्यवाणी है। जो अंत में खड़े रहेंगे, जो अंत में परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, उन्हीं का उद्धार होगा। वो कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी ब्रदर, कोई भी सिस्टर, कोई भी बच्चा हो सकता है, जो अंत में भी परमेश्वर के पीछे चलेगा। जब इन बातों को आप धरती पर, लोगों के बीच में, समाज में और पृथ्वी पर और हम जगह जगह पर देखेंगे, तब जो खड़ा रहेगा परमेश्वर के पीछे, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। उसी का छुटकारा होगा। क्या हमने उन छुटकारे को लेने के लिए हर वचन को ग्रहण किया हुआ है? अगर किया हुआ है तो गॉड का स्पिरिट आपकी हेल्प करने जा रहा है, गॉड का आत्मा आपकी हेल्प करने जा रहा है। इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, और हर एक परिस्थिति में, अगर आप किसी परिस्थिति में भी फंसे हुए हो, तो गॉड का आत्मा आपको दर्शन दिखाए और आपकी जिंदगी को चेंज करे। मैं चाहता हूं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप प्रार्थना में आगे बढ़े, दुआ में आगे बढ़े। थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं कि 1 बाय 1 कर अगर कोई खास किसी का प्रार्थना पॉइंट है, अगर कोई भी खास प्रार्थना करवानी चाहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपने प्रार्थना पॉइंट आप सेंड कर सकते हो ताकि हम आगे बढ़ सके परमेश्वर के वचन के द्वारा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद। अपनी टेस्टमनी भी सेंड कर सकते हो। अगर किसी के जीवन में खुदा ने पिछले दिनों में कोई भी काम कार्य अचरज किया है, और अपनी टेस्टमनी भी सेंड कर सकते हो। थैंक यू जीसस। हमने अंत तक खड़े रहना है ताकि हम अंत तक खड़े रहकर आगे अपने जीवन में स्वर्ग में जाने के लिए हम तैयार हो सकें। आमीन। इसलिए याद रखो कि हर वचन परमेश्वर का हमने एक्सेप्ट करना है। हर परिस्थिति में हमें खड़े रहना है। हर परिस्थिति में परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के आराधनालय में, परमेश्वर के वचन में हमने खड़े रहना है। तब हम रियल क्रिश्चियन हैं, क्योंकि समय जो है वो बुरा आने वाला है, संकट बढ़ने वाला है। इसीलिए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के राज्य को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके, ओके, प्रार्थना करांगे संदीप दे ਲਈ जो जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, और ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬਾ ਥੱਕਾ ਰੱਬਾ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੋ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ खुदा ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਸੋਚੇ, ਅਲੱਗ ਕੱਢੇ।
क्योंकि खुदा तू साडे अपराधां नूं माफ़ करन वाला परमेश्वर आ। जिन्ना वड्डा अपराध आ उन्नी वड्डी माफ़ी आ। परमेश्वर तू माफ़ करन वाला परमेश्वर आ। तू कदे भी साडियां खुदा गलतियां दे मुताबिक सानू सज़ा नहीं दिंदा, बल्कि सानू माफ़ करदा आ। अज मैं प्रार्थना करदा प्रभु तुहाडे बेटे नूं माफ़ी मिले। मैं चाहना सारे मिल के दुआ करो कि यीशु ने साडे पाप माफ़ किते और परमेश्वर इस बेटे दे पाप माफ़ करे ते दया करे, फजल करे, कि चमत्कार करे, मराइकल करे, जेल दियां नीहां हिल जान। एक अच्छी खबर इन्हां दे लई बन जाए यीशु दा नाम लैके। आमीन। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। करणदीप गंगर के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी फैमिली लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु करणदीप गंगर के लिए, परमेश्वर उनकी फैमिली के लिए, हर एक मेंबर के लिए, छोटे बड़े के लिए, सब के लिए, एक एक जन को तेरे हाथों में, तेरे जीवित हाथों में देते हैं, सामर्थ्य हाथों में देते हैं परमेश्वर। हमारी प्रार्थना परमेश्वर ये और तेरे से प्रभु सीख सके, आगे बढ़ सके। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुझ पर प्रभु परमेश्वर जो बना रहता है, इन फैमिली पर बना रहे। खींच पा इनको, मन बदल, कठोर मन पिघल जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु बेदारी आए और परमेश्वर छुटकारा आए। हर इबल स्पिरिट की ताकत इनके घर से इनको छोड़े, ताकि खुदा तेरा राज्य बढ़ सके, लोग बचाए जा सके, यीशु का नाम लिखकर। आमीन। थैंक यू जीसस। ओके, रणवीर सिंह के लिए प्रार्थना करांगे ताकि पवित्र आत्मा उन्हें चलाए अगे। ओके, थैंक यू जीसस। रणवीर सिंह नूं पवित्र आत्मा जी छुओ और ब्लैस करो और अगे वधाओ पिता। सारियां कमजोरियां मांदगियां नूं छड्डण परमेश्वर, तेरे नाम दे विच प्रभु तुहाडा बेटा बचाया जाए अते उद्धार पाए और सारियां वीकनेसां जान, यीशु का नाम लैके। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद होली स्पिरिट। और आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर आपको हर बीमारी से आज़ाद कर सके, आपके दुखों को निकाल सके। कौर महमी के लिए प्रार्थना करांगे। प्यारे पिता, यीशु का नाम लेकर आपसे मांगते हैं कौर महमी के लिए। कोई भी है ये परमेश्वर, तू उनको जानता है, इनकी परिस्थितियों को जानता है, इनके घर को, इनके माइंड को, दिल को तू जानता है। हर बुरी कंडीशन से प्रभु जी बाहर आ जाए यीशु के नाम से, और परमेश्वर इनको पीसफुल लाइफ दे और आगे बढ़ा, और जो इनकी लाइफ में रुका फंसा हुआ है वो खुले, ताकि तेरा नाम महिमा पाए यीशु के नाम से। आमीन। ओके, ये अंशुरुमान अब काफ़ी बीच में ये पोस्टर रोने के बीच, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रार्थना भेज सकते हो ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। ऐसे रोने से कुछ नहीं होता, प्रार्थना पॉइंट भेजें और ताकि पवित्र आत्मा आपको आपकी परिस्थितियों से बाहर निकाले। ओके, सेकंड प्रार्थना करेंगे। ओके, थैंक यू जीसस। ओके, मनीष दिली प्रार्थना करांगे जो उन्होंने बीपी की प्रॉब्लम है। मैं चाहना इस समय अपने हार्ट नूं छुओ, दिल नूं छुओ, ताकि पवित्र आत्मा जी तुहानूं छूण, तुहाडी प्रॉब्लम नूं छुवे और सारी समस्या बीपी की बाहर आई यीशु दे नाम विच। राइट इसी समय मैं झिड़कदा परमेश्वर, और एदे नाड़ा विच तेरा लहू बगे, जवानी दा गाढ़ा पवित्र लहू बगे, और तुहाडा बेटा ठीक होके तेरे नाम की महिमा करे। घर शांति बनी रहे, हर प्रेम हर आनंद इन्हां दे घर च बनिया रहे। कलेश दा आत्मा जाए ताकि तेरा नाम महिमा पाए यीशु का नाम दे विच। आमीन। थैंक यू जीसस। ओके, सुखप्रीत सिंह दे लिए प्रार्थना करांगे। सुखप्रीत सिंह दे लिए प्यारे परमेश्वर, मैं सुखप्रीत नूं तुहाडे लहू दे विच कवर करदा, छपाना आ, भिगोना आ तुहाडे पवित्र सामर्थ दे विच। परमेश्वर सुखप्रीत नूं अपनी महिमा दे विच खड़ा कर। जदों इन्हां ने प्रार्थना पॉइंट सेंड किया, और जिथे किते भी है, जिन्नी भी उम्र दा है, तू जानदा परमेश्वर दी लाइफ बदल परमेश्वर। अगर कोई स्ट्रगल, कोई भी शैतानी ताकत उन्हें तंग कर रही है, आजाद हो जाए यीशु दे नाम च, यीशु का नाम लैके मंगते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस।
ओके, अंशुरमान जी, अगर मेरी बात सुन रहे हो, इन पोस्टरों को मत सेंड करो जो बार बार ये रोने के आ रहे हैं। व्हाट हैपन, व्हाट प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो। यस, ओके, आपके लिए प्रार्थना करेंगे अंशुरमान के लिए। और मैं चाहता हूं कि प्रभु हमारी सारी समस्याओं को जानता है, हमारे मन में, हमारी सोच में क्या चल रहा है, जिन बातों में आप फंसे हुए, जिन बातों से आप आज़ाद होना चाहते हो, जिन कंडीशनों से आप आज़ाद होना चाहते हो, प्रभु आपको जानता है, आपसे लव कर रहा है, प्यार कर रहा है। आपके सारे जीवन के स्ट्रगल खत्म हो जाएंगे जब आप खुदा की शरण में बैठेंगे, खुदा से प्रार्थना में जाएंगे और खुदा की महिमा में जाएंगे। अंशुर महान के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु इनकी कंडीशन बदले परमेश्वर, जो स्ट्रगल इसकी लाइफ में बढ़ रहा है खत्म हो जाए यीशु के नाम से। जो इनके खिलाफ हैं, जो इनके ऊपर विश्वास नहीं रख सकते, प्रभु उनकी लाइफ बदले परमेश्वर। खुदा जो इनको नीचा गिराया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, बाहर आए, सारी प्रॉब्लम इनकी बॉडी की, माइंडली, स्पिरिचुअली सब चली जाए यीशु के नाम से। आजाद कर परमेश्वर, ताकि इनके घर में प्रभु तेरा प्यार, तेरी शांति बनी रहे यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस। ओके, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आगे बढ़ेंगे, आगे प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपको और आगे बढ़ा सके। जसवीर सिंह ਦੇ ਲਈ प्रार्थना करांगे ताकि प्रभु ਦੀ सामर्थ जसवीर सिंह ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। जसवीर सिंह ਨੂੰ प्रभु परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ पवित्र आत्मा ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਆ। ਰੱਬਾ ਠੇਕੇਰੇ ਵੇਲੇ ਬੇਰੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪवित्र आत्मा जो तेरे ਅੱਗੇ प्रार्थना ਕਰਦੇ ਆ, जो तेरे ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, परमेश्वर तू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। जसवीर सिंह ਨੂੰ ਬਚਾ ਅਤੇ खुदा ਦੀ सामर्थ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। बने रहो पवित्र आत्मा की सहायता दे विच, पवित्र आत्मा के अभिषेक दे विच बने रहना वचन दे विच। ओके, मनजीत कौर के लिए प्रार्थना करांगे। ओके, मनजीत कौर के लिए प्रार्थना करांगे ताकि एक गठिए की प्रॉब्लम छे यीशु के नाम दे विच। मनजीत कौर, और मैं देख रहा कि ये जो प्रॉब्लम एंट्री हो रही है किते ना किते इहदा ताल्लुकात बहुत चीज़ों नाल जुड़िया होया है जिहड़ियां बुरियां चीज़ां हैं, ताकि खुदा की सामर्थ तुहाडे उत्ते आए, खुदा दा अभिषेक तुहाडे उत्ते आए, इस प्रॉब्लम तो तुहानूं परमेश्वर आजाद करे। साडा जो बॉडी दे विच पेन आ, दर्द आ, वध रहा, ਇੱਥੇ ਥੰਮ ਜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਗਾੜੂ ਲਹੂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਗਠੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਡਾਂਡਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਰੱਬਾ ਠੇਕੇਰੇ ਬੇਸ਼ੁਦਰੋ ਸਭੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ। ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। जरनैल सिंह के लिए प्रार्थना करांगे जो 3 महीने तो उत्थे फसे आ, और ताकि प्रभु दा आत्मा उन्होंने आज़ाद करे, प्रभु की सामर्थ उन्होंने आज़ाद करे, और परमेश्वर उन्होंने उहदे विचों बाहर कढ़ के लियावे जो 3 महीने तो लगातार फसे हुए आ। ओके, ओके, उन्होंने ताकि फोन आ सके, इन्होंने गल हो सके, मिल के दुआ करांगे। मैं चाहना जरनैल सिंह के लिए रब थिकरे बे होली स्पिरिट तू हर कंट्री विच हर व्यक्ति नूं जानदा परमेश्वर। जॉर्डन दे विच जिथे भी तेरा बेटा फसिया होया जरनैल सिंह, उन्होंने बाहर कढ़ परमेश्वर, बाहर कढ़ उन्होंने रबा थिकरे बे दुष्ट आत्मावां नूं छड्डण। खुदा जिहड़े लोग उन्होंने फसा रहे आ वो छड्डण परमेश्वर, आज़ाद हो जाए। खुदावंद यीशु की सामर्थ नाल आज़ाद हो जाए जॉर्डन दे विच परमेश्वर, ताकि जल्द इन्हां दा परिवार तेरी महिमा दे विच अगे वध सके परमेश्वर। हालेलूया। सब नीहां हिल जाण, सारे इंतजाम हो यीशु का नाम लैके। आमीन। जल्द परमेश्वर इनू छुड़ान जा रहा है, मैं देख रहा। ओके,
मनु ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਮਨੂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ। इन्हों के घर च प्रभु तेरा आनंद, तेरी बरकत, तेरी शांति और तेरा अभिषेक ठहरे परमेश्वर, तेरा मसा ठहरे प्रभु। अज शांति ना पार, अज इन्हों सुपनिया द्वारा बरकत दे और अगे वधा यीशु का नाम लैके आमीन। थैंक यू जीसस। ओके ओके प्रदीप वर्मा उन्होंने सिस्टर लिए प्रार्थना करांगे और बीपी की प्रॉब्लम लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता मैं प्रार्थना करदा यीशु के नाम में अपनी बेटी को टच कर प्रभु। ऐसे समय इन्हों दी हड्डियां नाड़ा विच तेरा लहू बगे प्रभु, तेरा जवानी का गाड़ा लहू मैं लगाना आ राइट छू और चंगा कर, ब्लैस कर छू ले परमेश्वर। अज की प्रार्थना का असर इन्हों की बॉडी उत्ते ठहरे प्रभु और सारी टेंशन, सारी खुदावंद खुदा बोझ चला जाए यीशु नाम में, चला जा। मैं झड़कदा यीशु का नाम लिखे आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके ओके प्रार्थना करेंगे रेखा दे लिए ताकि परमेश्वर उन्हें बरकत दे और परमेश्वर सानू हर परिस्थिति में संभाले। रेखा मैं तुहाडे वास्ते प्रार्थना करन जा रहा ताकि पवित्र आत्मा का अभिषेक तुहानू टच करे। प्रभु की महिमा च अगे वधो, अपने जीवन दे विच मराइकल चमत्कार देखो। रबा थिकेरे बेशो द्रबो खुदा की सामर्थ दे नाल खुदा की आराधना विच तू खड़ी हो जाए, खुदा के भवन च खड़ी हो जाए। रबा थिकेरे बे तेरी गवाही स्ट्रोंग होवे, वीकनेस जाए बॉडी दे विचों, कमजोरियां जाए यीशु नाम विच, मेंटली प्रॉब्लम जाए यीशु नाम विच, हर एक शरीर का बनिया होया अंग फ्री हो जाए राइट इसी समय यीशु का नाम लखे आमीन। थैंक यू जीसस। ओके ओके प्रार्थना करेंगे राणू और उन्होंने प्रॉब्लम और बॉडी के विचों पेन और अच्छी सेहत परमेश्वर नूं दे। प्यारे पिता तुहाडी बेटी वास्ते मैं प्रार्थना करदा राणू दे लई परमेश्वर हर एक दर्द ओदी बॉडी चों जाए, छुटकारा मिले। रबा थिकेरे थारा बाला बाशो द्रबो प्रभु दी सामर्थ आए, प्रभु दा अभिषेक आए और आजाद हो जाए यीशु दे नाम विच। मैं बोलदा छुटकारा पा, सारा दर्द पेन बॉडी दा जाए तन छड्ड गई यीशु दी सामर्थ्य नाल आमीन। थैंक यू जीसस। आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाता जाए और परमेश्वर की महिमा में आप आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू जीसस। ओके अंजू वाला उन्होंने हसबैंड के लिए प्रार्थना करांगे ताकि उन्होंने जिहड़ा बिजनेस उन्होंने हसबैंड का अगे वधे। प्यारे पिता मैं प्रार्थना करदा और परमेश्वर तेरे वचन च लिखिया तू प्लान करेगा, तू सोचेगा, मैं उन्होंने पूरा करांगा। हालेलुया। तेरी सोच के मुताबिक परमेश्वर तेरे ना बरतेगा तो तू ब्लैस होवेगा। प्रभु अज तक तेरी बेटी ने खुदा ते ना वफादारी दिखाई तो अगे भी दिखाएगी और खुदा दे हसबैंड नूं भी तेरे लहू दे विच पाना। सारी बुरी प्लान्स, बुरियां योजनावां, जादू टोणियां दे असर, बने हुए काम खुलन यीशु नाम विच। बेदारी इन्हां दे घर दे विच आए परमेश्वर। जो इनू धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं उन्हां तो चौकस होकर प्रभु बच जान ताकि खुदावंद खुदा इन्हां दे जीवन च तेरे बड़े सामर्थ बनी रहे यीशु का नाम लेके आमीन। याद रखो कि धोखा नहीं खाना क्योंकि धोखा देने वाले बहुत तुहाडे नाल आ ताकि परमेश्वर की सामर्थ नाल तुसीं अगे वध सको। ओके सरबजीत मसीह के लिए प्रार्थना करांगे जो उन्होंने घर का काम शुरू होने जा रहा और परमेश्वर सब कुछ कंप्लीट करे, इंतजाम करे ताकि तुसी अपना
घर जिहड़ा वधिया बना के प्रभु की महिमा कर सको। प्यारे पिता, यीशु दी सामर्थ के लिए धन्यवाद करता हूँ, तेरी बेटी सरबजीत कौर के लिए और उसकी फैमिली के लिए, उसके घर के लिए परमेश्वर एक बढ़िया और सुंदर घर दे परमेश्वर, जिसमें बैठकर बाइबल पढ़कर प्रार्थना कर कर उस घर में तेरा प्रकाश, तेरी रोशनी आ जाए। यीशु के नाम से सब जरूरतें पूरा कर परमेश्वर, मुहैया करा और जल्द इस घर में और गुड न्यूज के खुदावंद खुदा सुनने के लिए हम तैयार हो सकें, यीशु के नाम से आमीन। ओके, जल्द हम इस प्रार्थना को समाप्त करेंगे और ताकि आप आने वाले संडे में पहुंच सके। फैमिली प्रेयर लगातार चल रही है, सामर्थी वचन चल रहा है, और ताकि परमेश्वर आपको इन फैमिली प्रेयर में से आपको पूरे परिवार के साथ ब्लेस करे। हालेलुया। ये संडे स्पेशल प्रेयर है, फैमिली प्रेयर, और आप पहुंच सकते हो अपनी फैमिली को लेकर। ओके, प्रार्थना करेंगे सुनीता देवी। ओके, सुनीता देवी लिए मैं प्रार्थना करांगा। रिबे थिक रिबे शुद्रबो शुद्रबो। प्रभु दी बॉडी दे विच जिथे भी प्रॉब्लम है परमेश्वर, आप जानते हैं, अपनी बेटी को छुएं और चंगा करें परमेश्वर। राइट इसी समय छुएं और चंगा करें, आजाद करें, सारी वीकनेस कमजोरी जाए यीशु के नाम से। रबा थिक रिबे थिक रिबे थिक रिबे थिक रिबे। तेरी बेटी चंगी हो जाए, चंगी हो जाए, चंगी हो जाए तेरे लहू से, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस। अवतार सिंह के लिए प्रार्थना करेंगे। ओके, अवतार सिंह जी, मेरा नंबर अभी आएगा, आप अपनी पिक्चर जरूर सेंड करो, ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, कितनी देर से चल रही है, हम परमेश्वर के आगे रखेंगे। और एक व्हाट्सअप नंबर अभी आपको मिलेगा, वहाँ पर अवतार सिंह अपनी फ़ोटो सेंड करो, ताकि प्रभु आपको अच्छा करे और जल्दी आप अच्छे हो जाओगे। सारी आपका बोझ, आपकी टेंशन और जो भी आपकी माइंड की प्रॉब्लम चल रही है, परमेश्वर आपको उनसे आज़ाद करेगा, देखना। थैंक यू जीसस। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा यीशु के नाम से। प्रभु अवतार सिंह जी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु सामर्थ अपनी बेज, अभिषेक बेज, जो डॉक्टर या वैद्य या मेडिसिन नहीं कर सकती, वो तू करके दिखा परमेश्वर। तेरा अभिषेक कर कर दिखाए और साथ ही तेरा बेटा आजाद हो जाए, इसकी फैमिली आजाद हो जाए, फैमिली में भी परमेश्वर तेरा सामर्थी नाम महिमा पाए। प्रभु सारा बिगड़ा हुआ पन सुधर जाए, वीकनेस, कमजोरी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चली जाए परमेश्वर। तेरे नाम की जय महिमा में आगे बढ़े परमेश्वर। जो जो पवित्र आत्मा तू इनके लिए बोलने के लिए बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं, यीशु के नाम से आगे बढ़े और तेरा बेटा चंगा हो जाए, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस। दीप के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि जो उन्होंने सुपने द्वारा दुष्ट अगर उन्होंने परेशान कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करांगा। प्यारे पिता, तेरी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके सुपने चेंज हो जाएं। छोड़ इनको इसी समय, दुष्ट आत्मा छोड़, मैं बोलता हूँ छोड़ और आजाद हो जा। मेरी बेटी आजाद हो जा, आजाद हो जा। तेरे ड्रीम्स बदल जाएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझे इन सारे ड्रीमों से आजाद करे और परमेश्वर के राज्य के ड्रीम आने शुरू हो जाएं, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस। ओके, हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप इस प्रार्थना में आप सुन सकते हो। वो है कि फास्टिंग, जो 40 डे फास्टिंग है, 40 दिनों के वर्त शुरू होने जा रहे हैं 2 तरीक तो। 2 तरीक ਨੂੰ 2 मार्च तो 40 दिन के वर्त शुरू होने जा रहे हैं, और ਜਿਹੜੇ भी इन्हां दे विच शामिल होने जा रहे हैं, वो शामिल हो सकते हैं। इस संडे उन्होंने वास्ते भी स्पैशल प्रे करांगे, ਜਿਹੜੇ 40 दिन के वर्त रखन जा रहे हैं साडे नाल मिल के, और आप उन्होंने ब्लैस करके और 2 तरीक तक उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ नाल भर के अगे असीं वधावांगे। सब रख सकते हैं जिन्होंने भी पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा। मैं चाहना कि ये वर्त जरूर तुसी रखो, ताकि तुसी परमेश्वर के कामां नूं देख सको। हालेलुया। खुदा के कामां नूं देख सको, खुदा की सामर्थ के कामां नूं देख सको। आमीन। और मैं चाहना जेड़े भी रखन जा रहे हैं, परमेश्वर उन्होंने बरकत दे, और वर्तां दे विच बहुत सानू परमेश्वर की
सामर्थ का जिहड़ा सामना मिलता आ और असी परमेश्वर दे सारी महिमा करते हैं। हालेलुया। ओके, ओके, थैंक यू जीसस। हम आपके बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे। डोंट वेरी, परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा करने की सामर्थ रखता है, गूंगों को बोलने की सामर्थ देता है और बहरों को सुनने की सामर्थ देता है। मैं चाहता हूं इस बच्चे की जो 5 ईयर से उनको सुनने की और बोलने की प्रॉब्लम है, इसकी भी फोटो सेंड करो व्हाट्सएप पर। अभी व्हाट्सएप पर नंबर मेरा चल रहा होगा, उस पर देखो। अभी फेसबुक पर उस पर आपने इस बेटे की जो 5 साल से बीमार है और इसकी फोटो जरूर सेंड करो। निकू, प्रार्थना करेंगे आपके बेटे के लिए। प्यारे परमेश्वर, इनके कान खुल जाए, इनका गला खुल जाए, जो इनका दुख है घर में वो चला जाए, जो कलेश है वो चला जाए, जो विपता है वो चली जाए यीशु के नाम से। राइट, मैं तुझे बांधता हूं, डांटता हूं, सारे श्राप, सारे बुरे प्रभाव और सारे श्राप जो काफी सालों से इनके घर में और बच्चों पर हैं वो टूट जाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं इनके कान खुल जाए, मुंह खुल जाए और इबल स्पिरिट इनको छोड़े और इनके फैमिली को छोड़े, ताकि लोग बचाए जाएं इनकी फैमिली के, यीशु के नाम से, आमीन। अपने बेटे की जरूर फोटो भेजना ताकि हम उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहें, वो चंगा हो सकता है प्रभु की महिमा में। यस, प्रभु आपको और आशीष दे। हम आगे बढ़ेंगे प्रभु की महिमा में। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करांगे जिमा दे लिए प्रार्थना करांगे, उनकी फैमिली दे प्रार्थना करांगे। मैं देख रहा बहुत ही जड़ियाँ तुहाडी फैमिली दे विच घटियां चल रही, कमियां चल रही और बंधन चल रहे आ और श्राप चल रहे आ। जिस चीज़ा च तुसी फेल हो रहे हैं वो सारियां शैतान तुहाडी फैमिली दे विचों बिगाड़ रहा। मैं चाहना कि जिमा दे लिए मैं प्रार्थना करा, तुहाडी फैमिली दे लिए मैं प्रे करांगा। रेडी हो जाओ प्रार्थना नहीं। प्यारे पिता, तुहाडे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करदा, इन्हां दे घर दी हालात तू जानदा है परमेश्वर। रबा थे रे बेशो द्रबो, इनको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए बुला, परमेश्वर खड़ा कर। जो इनके लिए खिलाफ हैं प्रभु वो बदल जाएं, जो इनके लिए बुरा सोचते हैं वो बदल जाएं, इनके घर के हालात बदल जाएं फाइनेंशियली। और खुदावंद खुदा, बीमारियां हटे परमेश्वर, दर्द हटे, क्लेश हटे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हटे और तेरे लोग ब्लेस हो यीशु के नाम से। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग इनके घर से निकले, सब जादू टोने के असर, सब श्राप निकले, ताकि तुम्हारे बच्चे बचाए जाएं यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। यस, परमेश्वर आपको और आशीष दे और आगे बढ़ाए, ताकि खुदा की सामर्थ आपको छूती जाए। यस, ओके ओके। इस बच्चे की जरूर पिक्चर सेंड करना जो 5 ईयर से बीमार है। आपको नंबर यहाँ पर मिला होगा, मेरा नंबर जरूर हमारी टीम सेंड कर दे इस पर। और मुझे लगता है कि आप परमेश्वर के लिए और आगे बढ़ना चाहते हो तो परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाएगा। देखना, कमलजीत कौर के लिए प्रार्थना करांगे और उन्होंने फैमिली लिए प्रार्थना करांगे। और कमलजीत कौर के लिए प्रार्थना करांगे जो उन्होंने जर्मन दे विच उन्होंने पेपर अप्लाई किए, ताकि उन्होंने वीज़ियां दे नाल परमेश्वर ब्लैस करे। याद रखो कि जो परमेश्वर नाल असीं वफादार रहने तो परमेश्वर साडे नाल वफादार रहिंदा ते साडी जिंदगी दे विच वड्डे अनोखे काम करदा। प्यारे पिता, कमलजीत कौर दे लई मैं प्रार्थना करदा, इन्हां दी फैमिली दे लई, इन्हां दे पेपर जो अप्लाई होए परमेश्वर तू जानदा, इन्हां दा विश्वास जिद्दां दा विश्वास उदां दा इन्हां लई हो जाए। सब बुरियां नजरावां, सारे भैड़े कम, सारियां बुरियां योजनावां दुष्ट दियां कैंसल हो जान और इन्हां दे इस बार पेपर ब्लैस हो जान, विजयां दे नाल ब्लैस हो जान। प्यारे पिता, हर भैड़ी नज़र नूं बंददे हैं ताकि एक गुड न्यूज़ असीं इन्हां वल्लों सुन सकीए, यीशु दे नाम दे विच, आमीन।
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹਦਾ ਮਾइंड अपसेट ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ यीशु का नाम लेके। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस, और मैं चाहता हूं कि सब लोग और मैं चाहता हूं कि मेरा नंबर जल्दी स्क्रीन पर सेंड किया जाए। कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं नंबर कहां से मिलेगा, और अभी जल्दी से नंबर मैं ऐसे बोल भी सकता हूं, मेरा नंबर नोट कर सकते हो 9779069836। फिर से बोलता हूं मैं 9779069836। थैंक यू जीसस। आप उस पर सेंड कर सकते हो, क्योंकि जिन की मैं फोटो मंगा रहा हूं वो ध्यान से सुनो, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए कुछ अलग प्लान्स बना रहा है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने प्लान्स के द्वारा उनको ब्लेस करेगा, चंगा करेगा और निकालेगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे कल को जानता है, पीछे को जानता है, जो हम बिता रहे हैं समा उसको जानता है। जेमा भी आप भी अपनी पिक्चर जरूर सेंड करें, आप अपनी फैमिली की पिक्चर जरूर सेंड करें जेमा, और ताकि खुदा आपको बरकत दे सके, आपकी फैमिली को और बरकत दे सके। देखो यहाँ पर अभी देखो नंबर आपको मिल जाएगा प्रभु की महिमा में। और ध्यान रखें, जब हम ऑनलाइन प्रे करते हैं तो सब मिलकर मेरे साथ दुआ करे आपके लिए, दूसरों के लिए। हालेलुया। राख के लिए भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपने बेटे को बरकत दे, और परमेश्वर जो जहां भी वो करने के लिए कोशिश कर रहा है, सोच रहा है और तेरी सेवा को कर रहा है, परमेश्वर उसको ब्लेस कर यीशु के नाम से। और खुदा अपनी महिमा के लिए वरदानों से, ताकतों से इस्तेमाल कर यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस। यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के ओके, डोंट वेरी कमल जी सिस्टर, और परमेश्वर सारा इंतजाम करने वाला है, और जो कुछ भी वो करता है वो बेस्ट होता है हमारे लिए, जो कुछ भी करता है। और परमेश्वर से जितना हो सके प्यार करो, उसके वचन से प्यार करो, गॉड वचन से प्यार करो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। शिफा चर्च में मेरे सारे भाई बहन, बेटा बेटी, और जो खुदा ने हमसे प्यार किया है, हम आपसे प्यार कर रहे हैं। हालेलुया। आप एक दूसरे से प्यार करो। हालेलुया। और हम एक दूसरे से प्यार करने वाले हों, परमेश्वर का राज्य बढ़ाने वाले हों। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने हमसे लव किया, हमारे गुनाहों को क्या कर दिया, मिटा दिया, और हमने एक दूसरे को लव कर एक दूसरे को गुनाहों को मिटा देना है। हालेलुया। और ऐसा रोज प्रार्थना में बोला करो, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमसे उन्होंने इतना प्यार किया और अपने बेटे को दे दिया। इसलिए रोज बोला करो आई लव यू जीसस। हालेलुया। ताकि पवित्र आत्मा आपको और चला सके आगे। फिर से मैं एक अनाउंसमेंट कर आपसे इस लाइव को हम बंद करेंगे, और खास हम ऐसी आज प्रार्थना करेंगे ताकि आप संडे तक अपनी फैमिली के साथ पहुंच सको। फैमिली प्रेयर है, फैमिली प्रेयर में लगातार बने रहना। खुशी राम के लिए हम प्रार्थना करेंगे और सबके लिए प्रार्थना करेंगे। एक फैमिली के लिए जिन्होंने प्रार्थना पॉइंट भेजा, जो नहीं भेज पाए, जो आज इस वचन के द्वारा घायल हुए हैं, उनके मन और स्ट्रांग हो रहे हैं, और परमेश्वर उनको और जल्दी से और तरक्की पर पहुंचाएं। हालेलुया। और मैंने आपको एक शब्द दिया है, आई लव यू जीसस। रोज यीशु को ये शब्द बोलना है, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि जो लोग उनसे प्यार करते हैं वो उनके हुक्मों को मानते हैं
और यीशु उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। प्यार यीशु ने सिखाया करना, इसलिए रोज बोलो आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। हम आपसे प्यार करते हैं। धन्यवाद पिता, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे खादम होने के नाते प्रभु, तेरे बच्चों के लिए, शिफा चर्च घर मिनिस्ट्री के लिए, सेवकों के लिए, वर्शिप टीम के लिए, वॉलंटियर के लिए, जो इंडिया में, इंडिया के बाहर हैं, तेरे बच्चे, बेटे बेटी, कनाडा में, यूके में, दुबई में, ग्रीस में, जर्मन में, दुबई में परमेश्वर, और रबा थे के रेबे, शोदरोबो थे के रेबे, किसी भी कंट्री में हैं प्रभु, तेरे लोग बचाए जाएं, उनका उद्धार हो, सारी मुश्किलों से उनको बाहर निकाल, और सामर्थ से भर, और अभिषेक से भर, और उनके बिगड़े हुए काम बने परमेश्वर, और ब्लेस होते जाएं, ब्लेस होते जाएं। जो सोच रहे हैं बाहर जाने के लिए, उनके प्लान सफल कर परमेश्वर, सारे डॉक्यूमेंट क्लियर कर, एक बिग टेस्टमनी के साथ तेरे लोग ब्लेस हो, एक बिग मिरेकल उनकी लाइफ में हो, एक बिग चमत्कार हो, एक बड़ा चमत्कार हो। मैं बड़े चमत्कार को इनके लिए खोलने के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। तेरा दास होने के नाते सब दुष्ट आत्माएं, सब बुरे लोगों की नजराएं खुदावन यीशु के नाम से मिट जाएं। लोग परमेश्वर बदल जाएं, उनकी लाइफ बदल जाए, उनका माइंड बदल जाए, जादू टोने के असर हटे, हर घर में बिजनेस बढ़े, दुकानें बढ़े, जो लोग काम नया खोलने के लिए सोच रहे हैं उनके खोलने के लिए मदद कर परमेश्वर। जो लोग तरक्की पर जाना चाहते हैं वो तरक्की पर जाएं। रब्बा थेकेरे बेशोद्रबो, अगर कोई मेडिसिन लेकर चंगा हो रहा है उनको हमेशा के लिए चंगा कर परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। जो हॉस्पिटलों में बार बार जा रहे हैं अपनी बीमारियों को लेकर, रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा, वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, चंगे हो जाएं परमेश्वर तेरे मार खाने से। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो जो नए नए बिजनेस शुरू हुए हैं उनको ब्लेस कर प्रभु। मैं सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, आने वाले खुदा एग्जाम, जो उनके फाइनल एग्जाम होने जा रहे हैं, सारे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, एक बुद्धिमान बना, एक ज्ञानवान बना, और अच्छे एग्जाम और अच्छे नंबरों के साथ अव्वल से आ सके परमेश्वर। रब्बा थिकरेबे, जो पहले आने के लिए सोच रहे हैं उनको पहले आने के लिए मदद कर परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गुड न्यूज आए उनकी लाइफ में, गुड नॉलेज आए परमेश्वर, गुड विजडम आए, जीत आए, ताकि आपके लोग ब्लेस होते जाएं। मेरी प्रार्थना परमेश्वर शिफा चर्च जल्दी से खड़ा हो सके और तेरे लोग उसमें तेरी आराधनालय में खड़े होकर तेरी वर्शिप कर सके परमेश्वर। अपने बच्चों को आशीष दे, और सबके लिए मैं दुआ करता हूं यीशु का नाम लेकर, आमीन। थैंक यू जीसस। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको और बढ़ाए। संडे मिलेंगे प्रभु की महिमा में, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी, ताकि पवित्र आत्मा आपको और आगे बढ़ाते जाए। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आगे बढ़ाई। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।